देखो बच्चों, ये है आपका फिजिक्स का 2023 यानी कि 2023 का अर्धवार्षिक हाफ ईयरली पेपर, जो कि 3 घंटे का हुआ था। और आप लोगों को पता है कि ये पेपर 70 मार्क्स का रहा है ना। तो अब आगे देखते हैं कि मैंने देखा कि बहुत से वीडियोस ऐसे यूट्यूब में डले हैं कि जो कि आपको रॉन्ग आंसर्स बता रहे हैं, पेपर्स दिखा रहे हैं लेकिन उसके रॉन्ग आंसर्स बता रहे हैं। तो मैंने उससे मोटिवेट होकर आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको राइट आंसर्स पता चल सकें। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग है और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। तो इसके लिए आंसर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी वैल्यू मिलेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। v बराबर u प्लस ए टी से आप वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सेकंड, पृथ्वी तल जिस किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, सबको पता है 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगला क्या है, पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान 0 होता है। आगे ये आपको क्वेश्चन दिया था कि किसी पिंड पे F बल कार्य कर रहा है और D विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण सीधी बात है बल लगेगा, कार्य होगा तो कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, यानी कि वस्तु खिसकेगी या पिंड खिसकेगा तो उसमें जो कार्य ऋणात्मक होगा। उसने पहली बोल दिया, तो यहाँ पे से कौन सी वैल्यू सही होगी। सो फर्स्ट तो यहाँ हमारे इन दो ऑप्शंस ए और डी में से तो ये हट जाते हैं क्योंकि वैल्यू निगेटिव आनी है। और हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कार्य बराबर होता है एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस का यानी विस्थापन का अदिश गुणन क्या होता है, कार्य होता है। तो हमें पता है कि जे डॉट जे, आई डॉट आई और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस हिसाब से हमें दो यहाँ पे वैल्यूज़ मिली जो कि माइनस में, एक सी में एक बी में। बी में आप देख लेंगे आई और जे दिया है, इनका इंटू 0 हो जाएगा, इस कारण से इसका आंसर होगा सी। ओके, फिर अगला है, यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति क्या होगी, कार्य बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम घंटे को बदलेंगे किस में, सेकंड में। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 100 वाट। अगला है, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी बाह्य बल अगर कार्य नहीं करेगा तो उनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका आंसर है, आप पृथ्वी को लेके चल सकते हो उदाहरण के थ्रू कि जिस तरह हमारी पृथ्वी, क्या उसमें कोई फोर्स लग रहा है, भारी नहीं लग रहा है ना। क्योंकि अगर भारी फोर्स लगता तो वो मोशन क्या होते उसके रुक सकते थे, पृथ्वी बीच में चलना बंद भी कर सकती थी। सीधी बात है, बाहर है, वायु तक नहीं है, उस निर्वात वाली जगहों में फोर्स नहीं कार्य करता है। ठीक है, और पृथ्वी अपने नॉर्मली एक समान वेग से क्या कर रही है, घूम रही है, यानी कि विदाउट फोर्स कोई भी पिंड अपने समान वेग से घूमता रहेगा या उसका वेग समान बना रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, इसके बाद हमारे सेकंड आता है सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समान त्वरित गति में क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन दिया था हमें 1 सेंटीमीटर को आयतन वाले 1 सेंटीमीटर आयतन वाले घन का आयतन बताना था, 1 सेंटीमीटर भुजा हो जिसकी। ठीक है, तो हमें मीटर क्यूब में होता है आयतन, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आई -6 × 10⁻⁻। अगला है, किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान और समय ग्राफ की खाली स्थान को प्रदर्शित करता है या उसके बराबर होता है। हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ, जो ढाल यानी कि प्रवणता को प्रदर्शित करता है वस्तु का वेग। अगला है, संवेग में परिवर्तन की दर आप लोग को पता है आवेग के बराबर होती है। किसी वस्तु का खाली स्थान इसकी गतिक जड़त्व की माप होती थी, ये द्रव्यमान है। अगला है, किसी पिंड के अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करा जाता है तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। नेक्स्ट हमारी मैसेज है मैचिंग। तो यहाँ पर सही जोड़ी में देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा एक समान गति, तो एक समान गति है यानी कि उसका नेट बल 0 होगा, तो यानी सी नंबर है पहले का। दूसरा है घूर्णन संतुलन यानी कि वृत्तीय गति में, यानी यहाँ पे कोणीय संवेग नियत होगा। ठीक है, तभी घूर्णन संतुलन की स्थिति में होगा, तो मेरे हिसाब से इसका पॉइंट जी होगा। और तीसरा कोणीय संवेग आप लोगों को पता है, इसका आंसर है ए। और फिर जड़त्वाघूर्ण के लिए है डी। द्रव्यमान केंद्र ऑप्शन एच। और परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य किया गया कार्य, इसका आंसर होगा बी नंबर का। ओके, इसके बाद आते हैं तो एक शब्द में उत्तर। तो इधर पे क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कोई भी
त्वरित गति वृत्ताकार कब होगी? वृत्ताकार कब होगी? जब उसकी वेग एक समान क्या रहे? बदलता रहे, एक समान ना बना रहे, है ना? अगर वेग बदलता रहेगा तो हर पॉइंट पे वेग बदलेगा, इसका मतलब है कि उसकी गति कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। अगला क्या है? कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होगी? तो परवलयाकार कब होगी? जब ऊर्ध्वाधर वो ऊपर की ओर जाने पे क्या बनाए? वक्र बनाए, प्रक्षेप हो, तो वो क्या कहलाएगी? गति परवलयाकार होगी। ठीक है। और अगला है, मेज पर रखी कोई 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा? तो सीधी बात है, अगर कोई भी टेबल पे बुक रखी है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके इक्वल होगा, है ना? नीचे की ओर चलिए तो अब सत्य सत्य जान लेते